नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निमेश और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लोन मंत्री। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नीचे लाल बटन है, उसको दबा दो, मरोड़ दो, कुछ भी कर दो, पर सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से लोन की ईएमआई ना भरने पर हो सकती है जेल, और कौन सा लोन नहीं भरने पे कोई भी लीगल एक्शन नहीं होता है। दो पार्ट में वीडियो को डिवाइड करूंगा। तो वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो इसको लाइक कर देना और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर देना। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि दो तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन में ज़्यादातर आते हैं आपका जो बड़े बिजनेस लोन होते हैं, इसके बाद आता है आपका होम लोन, मॉर्गेज लोन, ये सब होते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन में कौन से होते हैं, जैसे हो गया आपका क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, आपका पर्सनल लोन हो गया, आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन हो गया, ये सब आते हैं अनसिक्योर्ड में। जैसा कि नाम है इनका, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। भाई, जो लोन सिक्योर्ड हो, सिक्योर्ड कैसे होंगे? आप होम लोन लेते हो तो बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है वो गिरवी आपसे रखवाता है, यानी मॉर्गेज करवाता है। इसी तरह आप जब बिजनेस लोन लेते हो तो भी आपका कोलेटरल में कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, वो बैंक रखा लेता है। आप प्रॉपर्टी पे लोन लेते हो जिसको मॉर्गेज लोन कहते हैं, उसमें भी प्रॉपर्टी या बैंक अपने पास उसको रखा लेता है। और होता क्या है कि जब आप सिक्योर्ड लोन की अगर बात करें, होम लोन, मॉर्गेज लोन और बिजनेस लोन की, जो सिक्योर्ड बिजनेस लोन है, इसमें बैंक के अगर आप ईएमआई नहीं भरते हो, एक टाइम पे आप एनपीए हो जाते हो, तो बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको बेच के अपना पैसा वसूलता है, और अगर कुछ पैसा बचता है उसमें से तो वो आप कस्टमर यानी आपको लौटा देता है। अब कई मामले में ऐसा होता है कि भाई कस्टमर थोड़ा अड़ जाता है, यानी वो मान लीजिए वो अपने जिस घर में रह रहा है उसको इसने मॉर्गेज किया हुआ है, और जब बैंक का हफ्ता नहीं भरते हैं तो बैंक उससे बोलता है आपको मकान खाली करना पड़ेगा, और मकान खाली करिए, हमको इसको बेचना है, अपना पैसा निकलवाना है। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि भाई कस्टमर क्या होता है, वो अड़ जाता है, कहता है मैं तो खाली नहीं करूँगा, आपको जो करना है कर लीजिए, मैं इसको खाली नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे में जो बैंक को मजबूरन लीगल एक्शन उठाना पड़ता है। एक जाती है आपको पहले कोर्ट से को आती है, फिर एक कॉपी जाती है पुलिस स्टेशन पे, बैंक वाले आपके पास आते हैं, आपको खाली कराने के लिए बोलते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आप खाली नहीं करते हो तो सेकेंड टाइम पे पुलिस वाले भी साथ में आते हैं, और उस समय आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और अगर आप कोर्ट की नोटिस सुन के भी मकान को खाली नहीं करते हो तो कोर्ट की तरफ से आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट आ सकता है। ये मामले में आप अरेस्ट हो सकते हो। तो ये ज़्यादातर जो होता है, मैक्सिमम होता है, ये होता है सिक्योर्ड लोन पे। परंतु अगर आप प्रॉपर्टी, भाई जैसे आप ईएमआई नहीं भर पा रहे हो और अपनी प्रॉपर्टी सौंप देते हो बैंक को भलमन साहत से, तो इसमें भी कोई पुलिस केस या फिर ऐसा भी आपको कोई जेल जाना वाना कुछ भी नहीं होता है। तो ये बात तो पक्की है। ये जो जैसे मैंने बताया, बहुत रेयर टू रेयर केस होता है कि कोई कस्टमर हो, वो ईएमआई भी नहीं भर पा रहा है और नहीं भर रहा है, और खाली मकान भी खाली नहीं कर रहा है। तो इस केसेस में होता है, हालांकि ऐसे 100 में एक या आध केस ऐसे आते हैं। ज़्यादातर कस्टमर जानते ही हैं, हम जब लोन नहीं भर पा रहे हैं तो मकान तुमको खाली करना पड़ेगा ही, हमने तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेकर आप लोन भरने में समक्ष नहीं होते हो। सेकेंड टाइम आ जाते हैं अनसिक्योर लोन में। भाई अनसिक्योर लोन ही अनसिक्योर है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, आपकी ना प्रॉपर्टी कोलेटरल है, ना कोई आपने गारंटी दी है खुद ही। तो उसमें कोई भी आपके पास पुलिस केस नहीं होता है। स्टार्टिंग में आप पे प्रेशर बनाया जाता है, आपको एक दो बार कलेक्शन एग्जीक्यूटिव आपके घर पे आता है। अब आरबीआई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक वाला आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है। उसके भी कलेक्शन एग्जीक्यूटिव के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं कि इस टाइम के बीच में आ सकता है, घर की लेडीज़ से बात नहीं कर सकता है, घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं कर सकता है। उस पर मैं पूरा एक अलग वीडियो आपके लिए बना दूंगा। तो दोस्तों, ये होता है। तो कुल मिला के अगर हम सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन को मिला देते हैं तो बहुत ही रेयर केस में इसमें कोई आपको अरेस्ट वारंट निकलता है। जनरली 99.99% चाहे वो सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, अरेस्ट वारंट नहीं निकलता है। ये बात 100% कन्फर्म है। तो ये वीडियो किस लिए बनाया कि कई मेरे पास वीडियोज़ आ रहे थे कि दोस्तों ऐसा ऐसा है, भाई कुछ बताओ उसके बारे में, कि ऐसा तो नहीं जेल होगी। तो बता दिया है आपको, जेल सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है, अगर आप लोन भी नहीं भरो और अपनी आपने होम लोन, मॉर्गेज लोन या कोई ऐसा लोन लिया जिसमें आपने प्रॉपर्टी अपनी आपने मॉर्गेज करी हो और वो प्रॉपर्टी आप खाली भी नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो हवालात की हवा है वो खानी पड़ सकती है। एक्सेप्शनली इसके अलावा और किसी भी केस में ऐसा नहीं होता है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। बात अच्छी लगती है तो उसको एक थम्स अप करके लाइक कर देना और चैनल तो को सब्सक्राइब कर ही देना दोस्तों प्लीज़। तो नए वीडियो में नए अपडेट्स खबर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।